नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, जिस तरह से सत्ताधारी दल हैं, उनमें जितने भी तमाम घटक दल हैं वो अलग थलग पड़े हुए हैं। चाहे बात कर लें अगर हम पार्टी की या मुकेश सहनी की या फिर जदयू की, बीजेपी की, सभी के राग अलग अलग हैं। यहाँ तक कि हो रहा है कि वीआईपी पार्टी को बीजेपी बैक फुट पर ला करके खड़ा कर दिया, ऐसा विपक्ष का भी आरोप है। यानी कि हर तरफ से मुकेश सहनी भी घेरते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है इसका राजनीति क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, मुझे इस विषय पर, ये तो एनडीए के बीच का मामला है, लेकिन आपने जब सवाल उठाया है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एनडीए के बीच में जो जितनी भी गठबंधन में पार्टियां हैं, उस पार्टी में जो छोटे दल थे वो सब महत्वाकांक्षी, कहा जाए कि उनके जो लीडर हैं वो महत्वाकांक्षी हैं। भाई, सब लोग अपना विस्तार चाहते हैं, लेकिन विस्तार चाहते हैं वो ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं जनता के बीच ये मैसेज जाना कि साथ भी हैं। मतलब इसको अगर हम एक दोहा में कहें कि गुड़ खाएंगे और गुलगुल्ला से परहेज करेंगे, ये जनता इसे अच्छा नहीं मानती है, और इसका परिणाम चुनाव में इसका परिणाम देखने के लिए मिलता है कि आप एकजुट हैं तो कैसे एकजुट हैं। प्रीत ऐसी न कीजिए जी खीरा ने की, ऊपर से मुख मिले हुए भीतर भागे तीन। ऐसी प्रीति नज़र आती है इन दलों की, तो इससे सीधा सीधा जनता का नुकसान है। बिल्कुल। जनता अगर ऐसे दलों को, गठबंधनों को वोट देती है और गठबंधन आपस में लड़ते ही नजर आते हैं सब दिन, तो उसका नुकसान तो है कि जो विकास का काम है वो बाधित होगा, जनता के हित का काम है वो बाधित होगा। तो इसलिए ये जो मैसेज जा रहा है जनता के बीच में, आपको बता दें, आने वाले समय में जनता पार्टी, किसी एक पार्टी को चुनेगी और उसे वोट करेगी। क्या विद्यापति चंद्रवंशी जी, आपको क्या लगता है कि बीजेपी के खिलाफ मुकेश सहनी को चुनाव लड़ना भारी पड़ गया? देखिए, अब इस बात को ऐसे समझिए कि मुझे याद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी ने एक बार कहा था कि ऐसे ये लोग रोड छाप हैं। अब सवाल ये उठता है कि उसके बाद भी इन्हें मंत्री का पद दिया गया, सम्मान दिया गया, जबकि जब ये यूपीए से जब ये इन्हें अब कहा जाए कि इसे माने ये किया गया, दरकिनार किया गया, तो ये जब बौखलाए तो भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें 11 सीट दिया, बहुत सम्मानित ढंग से 11 सीट दिया। और यहाँ तक कि एक सीट जो बोचहा की सीट थी, उसमें उनका सिटिंग कैंडिडेट को हटा के मुकेश सहनी के कहने पर बोचहा सीट मुकेश सहनी की पार्टी को दिया गया। इतना के बावजूद सिर्फ 4 सीट ये ही कुल जीत पाए, स्वयं हार गए। जबकि ये कहा जाए तो जातीय आधार पर ये दल चलाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इन सभी बातों के बावजूद जो एनडीए सरकार है, उसमें मुख्य घटक दल जो भाजपा है, इन्हें काफ़ी सम्मान दिया, ये नहीं है। लेकिन विस्तार करना अच्छी बात है, कोई भी अपने पार्टी का विस्तार करना चाहेगा। यूपी जाके ये विस्तार करना चाहते थे, जदयू भी विस्तार करना चाहती थी। लेकिन जहां आप कहीं एक जगह एक दल के साथ हैं और एक जगह आप क्षेत्र में जाके उसके विषय में ये कहेंगे इनको हराना है, तो इसका प्रभाव कहीं न कहीं पड़ना स्वाभाविक है। क्योंकि जदयू ने तो प्रचार के क्रम में ऐसा नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, वो अपने जीत की बात कहती थी। अब चले आइए, गठबंधन आपका बिहार में है, तो बिहार में आप कैसे 7 सीट खड़ा कर दिए? तो कहीं चुनाव में बीजेपी कहीं न कहीं ये सब बात ये दर्शाता है कि जो यूपीए सरकार थी उसका एक जो आंकलन था कि नहीं, ये ब्लैकमेल करेंगे ही करेंगे, जिस कारण उन्हें दरकिनार किया गया। इस बात को यूपी चुनाव और बिहार का ये एमएलसी का चुनाव में भाग लेकर के मुकेश सहनी ने इसे प्रमाणित कर दिया। और प्रमाणित करने में सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि भाजपा हराओ। अगर ऐसा उन्होंने कहा, जैसे कई मीडिया वाले से हमने सुना, तो कहा भाजपा हराओ, तो जब आप किसी दल के साथ किसी भी स्टेट में संबंध बनाए हुए हैं और वहाँ आप कह रहे हैं कि उसको हराओ, तो सवाल ये उठता है कि ऐसी परिस्थिति में बोचहा सीट, जिस पर कि कुर्बान करके अपने सिटिंग कैंडिडेट को कुर्बान करके आपको दिया गया और आप उस चीज़ को नहीं समझ सके,
तो आप ये जान लीजिए कि आने वाले समय में आपको एमएलसी भी बनाने नहीं जा रही है भाजपा। इसलिए नहीं बनाएगी क्योंकि अगर उसका कैंडिडेट वहाँ खड़ा होगा और ये कैंडिडेट देंगे तो निश्चित रूप से मेरा एक अंदाज़ा है कि इनको एमएलसी का भी सीट भाजपा देने के लिए नहीं जा जिस रही तरीके से बीजेपी उन्हें न इतना तो एमएलसी के चुनाव में एक भी उम्मीदवार दिए और न ही उपचुनाव जो होने वाले हैं बोचहा का उस पर भी बीजेपी अपना खुद कैंडिडेट उतार दिया। क्या लगता है कि आगे राजनीति कुछ मोड़ ले सकता है क्या बिहार में? देखिए, राजनीति तो मोड़ लेना ही लेना है, इसलिए क्योंकि जनता भी ये जो गठबंधन की दलें हैं, जनता भी इनके आपसी कलह से उब रही है धीरे धीरे। और देख लीजिए आज इसका उदाहरण पंजाब में इकट्ठा उन जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया। बिल्कुल। तो इसलिए ये सब उदाहरण से सीखने की ज़रूरत है पार्टियों को। इसलिए मेरा ये कहना है कि जनता जो है जाति पाति से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ करके और काम के आधार पर वोट करने के पैटर्न पर आ रही है। चूँकि अब सोशल मीडिया, शिक्षा सभी शिक्षित हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ का प्रभाव आपको राजनीतिक परिवेश में देखने के लिए मिलेगा और पुराने ढर्रा से, परंपरा से राजनीति करने वाले लोग राजनीति से बाहर हो बिल्कुल, जाएंगे। यही कारण है कि बीजेपी की तरफ से दबाव भी पड़ रहा है कि मुकेश सहनी इस्तीफा दें। हालांकि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में वो शामिल हैं। बीजेपी ये दबाव बना रही है कि उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो बीजेपी के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे याद है उनका बयान हमने सुना था। उन्होंने कहा था कि छोटे जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो ये कह रहे हैं कि बोचहा सीट नहीं मिलेगा। तो उन्होंने खुल करके कहा था कि सिर्फ बड़े नेता ये घोषणा कर दें कि बोचहा सीट जो है उनको नहीं दिया जाएगा तो मैं आज के आज गठबंधन तोड़ दूंगा। तो सवाल ये उठता है कि इस परिस्थिति में ऐसी बातें तो उन्हें पहले वो कहते आ रहे हैं। तो जब कहते आ रहे हैं तो अब तो वो समय आ गया कि बोचहा सीट पर उन्होंने कैंडिडेट घोषणा करने की बात कहा, तो कैंडिडेट दे दिया। से भी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। वो लालू प्रसाद यादव का तारीफ किए, देखिए, उसके बाद में चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के साथ मिलकर देखिए, दो एक घटक दल है, चाहे इधर जाइए चाहे उधर जाइए, तो उधर जाइए इधर जाइए, लेकिन सभी दलें जो है, सभी दल अपना एक आइडिया है उनके पास कि हमको करना क्या है। देखिए क्या होता है, ये तो देखने की चीज़ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।